गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री शाम शिवाय नमः। 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 आज हम आपको शिव महापुराण की कथा में अवान्तर सर्ग और प्रतिसर्ग का वर्णन की कथा सुनाते हैं। मुनि बोले, हे देव, अब सभी मनमंत्रों समस्त कल भेदों और उनमें होने वाले अवान्तर सर्ग तथा प्रतिसर्ग का वर्णन हम लोगों से कीजिए। वायु बोले, हे मुनियों, मैंने काल गणना के प्रसंग में कहा है कि ब्रह्मा की आयु प्रार्ध प्रयत्न है। जब प्रार्ध काल पूर्ण हो जाता है तो सृष्टि विनष्ट हो जाती है। सबसे पहले उत्पन्न होने वाले उन ब्रह्मा जी के एक एक दिन में 14 मनुओं का काल व्यतीत होता है। अनादि अनंत तथा अज्ञ होने से सभी मनवंतर और कल्पों का वर्णन अलग अलग नहीं किया जा सकता। आप लोग मेरी बात सुनिए। उन सभी का वर्णन किए जाने पर भी उस वर्णन का कोई फल नहीं है, इसलिए मैं उन्हें पृथक रूप से नहीं कह सकता। इस समय कल्पों के क्रम में जो वर्तमान कल्प चल रहा है उसी में संक्षिप्त रूप से सृष्टि और संहार होते हैं। हे द्विश्रेष्ठों, ये जो 12 नामक कल्प चल रहा है इसमें भी 14 मनु हैं। सांभोग आदि जो पूर्ववर्ती 7 मनु हैं तथा सावर्णी आदि जो उत्तरवर्ती 7 मनु हैं, उनमें इस समय 7वें विवस्वत मनु वर्तमान हैं। सभी मनमंत्रों में सृष्टि और संहार का क्रम समान ही होता है। विद्वानों को ऐसा जानना चाहिए। इस कल्प के पहले जब प्रलय काल उपस्थित हुआ तब बड़े जोर से आंधी चलने लगी। वृक्ष एवं वन उखड़कर नष्ट हो गए। अग्निदेव ने तीनों लोकों को तृण के समान जला डाला। वर्षा से पृथ्वी भर उठे, सभी समुद्र उद्वेलित हो उठे। महान जल राशि में सभी दिशाएं मगन हो गईं। उस प्रलय कालीन जल में समुद्र अपनी चंचल तरंग रूपी भुजाओं को ऊपर उठा उठाकर भयानक नृत्य करने लगे। उस समय ब्रह्मा जी नारायण रूप होकर सुखपूर्वक जल में शयन कर रहे थे। उन नारायण के प्रति ये मंत्रात्मक श्लोक कहा गया है। हे मुनि श्रेष्ठों, अक्षर परम तत्व का प्रतिपादन करने वाले उस अर्थ को सुनिए। जल को नर कहा गया है क्योंकि उसकी उत्पत्ति भगवान नर से हुई। वही जल पूर्व काल में उनके रहने का स्थान हुआ, इसलिए उन्हें नारायण कहा गया है। इसके पश्चात प्रातःकाल उपस्थित होने पर शिव योग में ही निद्रा लेते हुए देवेश्वर नारायण स्वरूप ब्रह्मा जी को जनलोक निवासी सिद्धगण तथा देवता हाथ जोड़कर अनेक प्रकार के स्तोत्रों से जगाने लगे। जैसे पूर्व काल में सृष्टि के आरंभ में सुरतियाँ ईश्वर को जगाती रही हैं, तब योग निद्रा से अलसाए नेत्रों वाले वे नारायण स्वरूप ब्रह्मा जी निद्रा त्याग कर तथा जल के मध्य में स्थित शैया से उठ करके सभी दिशाओं को देखने लगे। जब उन्होंने अपने अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखा तब विस्मित होकर ये चिंता करने लगे, अनेक प्रकार के महाशैल, नदी, नगर तथा वन वाली मनोहर एवं विशाल जो ऐश्वर्यशालिनी पृथ्वी थी वह कहाँ चली गई। इस तरह सोचते हुए ब्रह्मा जी को जब पृथ्वी की स्थिति का ज्ञान नहीं हुआ तब वे अपने पिता भगवान सदाशिव का स्मरण करने लगे। तब अमित तेजस्वी देव सदा शिव का स्मरण करते ही धरणीपति ब्रह्मदेव ने जान लिया कि पृथ्वी जल में निमग्न है। तत्पश्चात पृथ्वी का उद्धार करने की इच्छा वाले प्रजापति ने जल क्रीड़ा के योग्य दिव्य वराह रूप का स्मरण किया।
महान पर्वत के समान शरीर वाले, महामेघ के समान गर्जन वाले, नील मेघ सदृश कांति वाले तथा उत्कृष्ट भयानक शब्द करते हुए, मोटे पुष्ट और गोल कंधे वाले, मोटे और ऊंचे कटी प्रदेश वाले, छोटे एवं गोल उरु तथा जंघा के अग्रभाग वाले, तीक्ष्ण स्वरमंडल वाले, पद्मराग मणि के समान आभा वाले, गोल एवं भयानक नेत्र वाले और दीर्घ गोल गात्र वाले, स्तंभ तथा उज्ज्वल कर्ण प्रदेश वाले, छोड़े गए दीर्घ श्वासोच्छ्वास से प्रलयकालीन समुद्र को क्षुब्ध करने वाले, बिखरे अयालों से अच्छन्न कपोल एवं स्कंद भाग वाले, मणि जड़ित आभूषणों तथा अद्भुत महारत्नों से अलंकृत, मानो विद्युत से सुशोभित ऊंचा मेघमंडल ही स्थित हो। ऐसे अत्यधिक विशाल वराह रूप को धारण करके पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ब्रह्मा जी रसातल में प्रविष्ट हुए। पर्वत के समान विशाल सूकर रूपधारी वे ब्रह्मा जी शिवलिंग के पाद पीठ के समान अत्यंत शोभायमान हो रहे थे। इसके पश्चात वे जल में निमग्न पृथ्वी को उठाकर अपने दाढ़ों के ऊपर धारण करके रसातल से ऊपर आए। उन्हें देखकर जनलोक निवासी मुनि एवं सिद्धगण हर्षित होकर नृत्य करने लगे और उनके मस्तक पर फूलों की वर्षा करने लगे। उस समय पुष्पों से आच्छादित महावराह का शरीर उड़ उड़कर गिरते हुए खगोतों से आवृत अंजन पर्वत के समान शोभायमान हो रहा था। तत्पश्चात भगवान वराह ने महती पृथ्वी को लाकर अपना रूप धारण करके उसे यथास्थान स्थापित कर दिया। उन्होंने पृथ्वी को समतल करके उस पृथ्वी पर पर्वतों की स्थापना करते हुए पूर्व की भांति भू आदि 4 श्लोकों को भी स्थापित किया। इस प्रकार प्रलयकालीन महासागर के नीचे स्थित जल के बीच से पर्वतों सहित विशाल पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित करके पुनः उन विश्वकर्मा ने उस पर चराचर जगत की रचना की। बोल शंकर भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर 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 हर